और मैं आपको बता दूं कि इन सब के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ कह ही नहीं सकता हूं। मोदी जी तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी तो बहुत बिजी इंसान हैं। इधर महंगाई फुल और उधर बत्ती भी गुल, देख ही रहे हैं आप। इधर महंगाई फुल है ना? बिल्कुल। कोयले की कमी कहाँ है? अरे आप ये बताइए कोयले की कमी कहाँ पर है? सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आज देश की स्थिति ये है कि देश में 72,000 मेगावाट के जो प्लांट हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, 72,000 और जो 74,000 जो मेगावाट के जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं उनको क्यों बंद किया गया है? वो बंद क्यों पड़े हैं? ये खुद का डाटा है, मैं आपको बता दूँ, ऑफिशियली डाटा भी है कि 72,000 74,000 जो मेगावाट के जो प्लांट हैं उनको सरकार ने बंद किया है, जिसके कारण आज देश के अंदर इतनी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो रही है। 173 पावर प्लांट हैं जहां से बिजली लोगों के घर तक पहुंचती है, 173, और 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कोयले का स्टॉक मात्र 25% बचा है। और मैं आपको बता दूं कि बिजली की मांग, अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर बिजली की मांग 16,035 मेगावाट है तो सरकार जो है वो कितनी मेगावाट बिजली दे रही है? सरकार दे रही है 2,304 मेगावाट बिजली दे रही है। और वो भी आपको पता है राज्य को कितने रुपए पर यूनिट पे? सबसे बड़ा सवाल सुनिए, राज्यों को जो बिजली मिल रही है वो 12 रुपये प्रति यूनिट पे मिल रही है। 12 रुपये प्रति यूनिट पे राज्यों को बिजली दे रही है देश की सरकार, आप देख लीजिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो है वो 72,000 74,000 जो मेगावाट हैं उन प्लांट को क्यों बंद करना पड़ा सरकार को? ये बताइए। वहाँ पर जो प्लांट चालू हैं वहाँ पर मात्र 25% कोयला बाकी है। देश के अंदर मई और जून के अंदर एक बहुत बड़ा बिजली संकट उत्पन्न होने वाला है। आपने इस देश के अंदर कभी भी कोयले के संकट की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन आज देश की स्थिति इतनी बदहाल है कि लोग रोजी रोटी तो दूर की बात, अब लोगों के घर में बत्ती भी गुल हो गई है। इधर महंगाई तो फुल है ही है और उधर आपके घर की बत्ती भी गुल कर दी गई है। लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं विदेश में कि जो इस देश में, हमारे देश में निवेश नहीं करेंगे वो निश्चित रूप से जो है पछताएंगे आने वाले वक्त में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने, पहले तो हर महीने ही जाया करते थे, जब से कोरोना हुआ तब से उन पर थोड़ी सी लगाम कसी है क्योंकि कोरोना के टाइम पे नहीं जा रहे थे। लेकिन पहले वो हर महीने विदेशी यात्राओं पे चले जाते थे। हर साल विदेशी यात्राओं पे जा रहे हैं। हर साल विदेशी यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, इतनी सारी बैठकें, इतने सारे विषयों पर बातचीत, आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी फाइलों पे साइन होते हैं उनमें से कितनी फाइलों पे इम्प्लीमेंट किया गया है? जितने सरकार के द्वारा एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, कितने एग्रीमेंट जो साइन किए गए हैं उन पे इम्प्लीमेंट किया गया है? दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं, क्या सरकार की सिर्फ यही जिम्मेदारी है? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि भैया जो अपने नए नए जो जहाज़ खरीदते हैं वो नए नए जहाज़ लेके विदेशी यात्रा पे उड़ने के लिए चले जाएं, देश की जनता मरे तो मरे, आपको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है? इस तरीके से देश की गवर्नमेंट चलेगी, इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि सारी ही जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं महंगाई जो है तो भैया जिम्मेदार विपक्ष है, अगर देश के अंदर बत्ती नहीं आ रही है जिम्मेदार विपक्ष है, देश में दंगे हो रहे हैं जिम्मेदार विपक्ष है। अरे भैया आप कब जिम्मेदारी लेंगे? आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप नए नए हेलीकॉप्टर लें, नए नए जहाज़ लें और विदेशी यात्रा पे घूमने के लिए चले जाएं। आप मुझे ये बता दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए, ये मेरा डाटा नहीं है, ये जो अब मैं डाटा आपको बताया जा रहा हूँ ये डाटा ऑफिशियली वित्त मंत्री का डाटा है, वित्त मंत्रालय का डाटा है। जी हाँ, ये डाटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये डाटा है। मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के राज्यों का 78,000 करोड़ रुपया जो है, 78,704 करोड़ रुपया, पूरा सुनिएगा, जो देश के जो राज्य हैं उनका राज्यों का जो है वो 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का राज्यों का हमारे पास बकाया है। मतलब आप राज्यों को पैसा देंगे नहीं और उनको आप कहेंगे कि काम करिए, कहाँ से राज्य काम करेगा? देश के अंदर आज इतनी स्थिति खराब है कि आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिर्फ मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है, सिर्फ 4 घंटे। लेकिन आप अब उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे क्योंकि भैया अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है नहीं, अब तो चुनाव हिमाचल में है, अब तो चुनाव गुजरात में है। उत्तर प्रदेश की तो हम अगली बार देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम हिमाचल को और गुजरात को देख लें और अगर उससे समय बचा तो हम विदेशी यात्रा पे चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज भी नहीं
पढ़ी गई है जी। पहली बार उत्तर प्रदेश में ईद पे सड़कों पे नमाज भी नहीं पढ़ी गई है। जब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोई देश जो है वो पानी के अंदर सबमरीन बना रहा है, कोई देश जो है वो अपने देश के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट्स और लॉयर बना रहा है। हमारे देश में तो क्या हो रहा है कि हमारे देश में जागरण, चौकी, भंडारा, लंगर, मंदिर, मस्जिद, कुरान, अजान, चालीसा, अरे हम तो जब इससे ऊपर उठेंगे तब कुछ देश की तरक्की के लिए सोचेंगे भी, लेकिन हम और आप तो इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर इतना बड़ा संकट, कोयले का संकट, अरे भैया कोयले की कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में है। महंगाई की बात कर रहे हैं, एक सुन पहले स्टॉप रही, सुन लीजिए आप, आपके चिल्लम चिल्ली वाले सवाल नहीं, हम नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो हमारे देश में सस्ता डेटा मिल रहा है वो दूसरे देशों के लिए अकल्पनीय है। अरे आप बिल्कुल, हाँ अकल्पनीय है ही है, और किसी देश में, विदेश में आपने देखा कि कहीं पे बिजली की कमी हो रही हो?